डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 1। हिमालय की गोद में। सुबह की पहली किरणें बर्फ से ढकी पहाड़ियों को हल्का सुनहरा रंग दे रही थी। ठंडी हवाओं में भी एक अनोखी गर्मी थी, जैसे किसी आने वाली सच्चाई का संकेत। युवराज, 18 वर्ष का, लंबा, चौड़ी भुजाएं, तेज नयन, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो रोज सुबह उठकर उस पुरानी तलवार को देखता था जो उसके पिता अर्जुन ने उसे दी थी। ये तलवार किसी राजा की नहीं, अर्जुन ने कहा था। ये उस रक्षक की है जिसे इतिहास ने भुला दिया, पर समय फिर से याद करेगा। वो सपना जो पीछा नहीं छोड़ता। युवराज हर रात एक ही सपना देखता, एक विशाल महल, एक जलती हुई आग और एक लड़की जो रुद्राक्ष की माला पहने रोती हुई पुकारती, मुझे पहचानो युवराज, लौट आओ। वो जागकर पसीने से भीगा होता, पर किसी से कुछ कहता नहीं। अन्वी की चिंता। अन्वी, उसकी माँ, हर चीज महसूस कर सकती थी। तू मुझसे क्या छुपा रहा है बेटा? उसने एक दिन पूछा। युवराज ने सिर झुकाया। माँ, लगता है मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, कोई और भी हूं। जैसे मेरा अतीत अभी भी जिंदा है। अन्वी ने उसे गले से लगा लिया। तू जो भी है, मेरा बेटा है, पर अगर तेरा अतीत तुझे बुला रहा है तो जा और उसे पूरा कर। संदूक और रहस्य। उसी रात युवराज ने तलवार के नीचे के संदूक में एक और वस्तु पाई, एक पुराना पत्र जिस पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहा है तो समझ ले, तेरा जन्म एक कारण से हुआ था। तू सिर्फ अर्जुन और अन्वी का पुत्र नहीं, तू रुद्रगाथा का उत्तराधिकारी है। उठ अग्निसूत, तेरी वापसी का समय आ गया है। अंतिम दृश्य। युवराज ने तलवार उठाई। उस पल उसकी हथेली जल उठी, मानो कोई चिन्ह उभर आया हो। रक्त के रंग का एक निशान जो रेखाओं में नहीं बल्कि अग्नि के धागों में लिखा था। उसी क्षण हवाएं बदल गईं, बिजली चमकी और दूर पहाड़ों में किसी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। अग्निसूत जाग चुका था। युवराज कौन था अपने पिछले जन्म में? वो रहस्यमय लड़की कौन है जो उसे सपनों में पुकारती है? क्या कोई शत्रु अब भी इंतजार कर रहा है? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2। नागलिपि और धधकता द्वार। गुफा जो हर किसी को नहीं बुलाती। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, पर युवराज अपने कंधे पर तलवार लटकाए हिमगिरी की सबसे पुरानी और रहस्यमय गुफा की ओर बढ़ चला। कंठगिरी गुफा, जहां कोई भी यूं ही नहीं जा सकता था। स्थानीय लोग कहते थे, वो गुफा तब खुलती है जब कोई अपनी असल पहचान खोजने निकले। युवराज के पैर खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। गुफा के भीतर, गुफा के अंदर अजीब सी नमी थी और दीवारों पर खुदी हुई नागलिपि की आकृतियां चमक रही थी, जैसे जीवित हों। वो एक गहरे चबूतरे पर पहुंचा। वहां एक विशाल द्वार था, धातु का, और उस पर उकेरे गए थे सांपों के 2 जलते हुए नेत्र। और तभी युवराज की हथेली पर बना अग्निचेन तेजी से जलने लगा। अचानक वो द्वार खुद ब खुद कांपने लगा। धुआं उठा और एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, अग्निसूत, तुझे देर हो चुकी है। समय दोबारा लौट आया है और तू फिर अकेला नहीं रहेगा। भूत की झलक। जैसे ही द्वार खुला, युवराज को एक भूतिया दृश्य दिखा। एक पुराना युद्ध। एक योद्धा, ठीक उसकी शक्ल वाला, सैकड़ों सेनाओं से अकेले लड़ रहा था। उसके पास वही तलवार थी, वही अग्निचेन, और उसके सामने खड़ी थी एक लड़की, काली चादर में लिपटी, उसकी आंखों से बहती थी आग। तू फिर मुझे छोड़ गया युवराज, उसकी आवाज गूंजती रही। नाग संरक्षक का प्रकट होना। फिर एक डरावनी सरसराहट हुई और गुफा के एक कोने से निकला एक नाग।
मगर वो साधारण नाग नहीं था, वो नाग संरक्षक था, जो उस द्वार की रक्षा सदियों से करता आ रहा था। उसने युवराज की आंखों में झांका और कहा, तेरी आत्मा प्राचीन है, तेरे भीतर वो आग है जो देवताओं ने खुद जगाई थी। पर जिस रहस्य को तू खोजना चाहता है, वो तुझे पहले तोड़ेगा, फिर बनाएगा। पहली निशानी। नाग संरक्षक ने उसे एक नवग्रह कुंजी दी, एक अंगूठी जिसमें 9 रत्न थे, और हर रत्न की चमक एक अलग घटना की ओर इशारा कर रही थी। ये अंगूठी तुझे अगले द्वार तक ले जाएगी, पर याद रख, हर रत्न जागेगा तभी जब तू अपने भीतर के भय को पराजित करेगा। घर लौटने पर जब युवराज गुफा से लौटा तो उसे दूर से ही अपनी झोपड़ी से धुआं उठता दिखा। वो भागा, मगर देर हो चुकी थी। घर जल चुका था। अन्वी गायब थी। दरवाजे पर रक्त से लिखा था, वो अब हमारे पास है अग्निसूत। अपनी विरासत को पहचान, वरना खो देगा हर रिश्ता। क्या होगा आगे? युवराज की मां को कौन ले गया? कौन है वो लड़की जो बार बार सपनों में आती है? और अगला रत्न कब जागेगा? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3, अग्निकुल की पहली परीक्षा। जिस दिन युवराज ने पहली बार किसी को मारा, अग्नि का कोप जब मां को छू लिया गया, युवराज अब वही इंसान नहीं रहा था जो कल तक चुपचाप लकड़ी काटता था, जिसे अपने सपनों पर शक था। आज वो अपनी मां को बचाने निकला था, पर हाथ में था एक रहस्य और मन में धधकती चिंगारी। उसके पास अब वो नवग्रह कुंजी थी और उसका अग्निचिन्ह पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। तलाश की पहली कड़ी। रावणपुर के लुटेरे। गांव के बाहर एक बंजर जमीन पर उसे वो झुंड मिला जो जलती हुई झोपड़ी छोड़ गया था। 10-12 लोग थे, चेहरे पर नकाब, और घोड़ों के पैरों से अभी भी खून टपक रहा था। उनका नेता था काला महिर, जिसके चेहरे पर एक अजगर का टैटू बना था। तुम्हारी मां अब देवी नहीं रही, अग्निसूत। वो हंसा। युवराज की पहली लड़ाई। युवराज शांत रहा, पर जब काले महिर ने अपनी तलवार निकाली और कहा, हमने उसे जिंदा जलाया है, तो कुछ टूट गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। हथेली में बना अग्निचिन्ह चमक उठा और तलवार खुद बखुद जल उठी। वो बिजली की रफ्तार से उन पर टूट पड़ा। हर वार में कोई तकनीक नहीं थी, सिर्फ पलटा गया आक्रोश। पहली बार उसने किसी की गर्दन उड़ाई। पहली बार किसी ने उसे राक्षस कहा, और पहली बार उसे बुरा नहीं लगा। सच, मां मरी नहीं। काले महिर की आखिरी सांसें चल रही थी जब युवराज ने उसके गले में बंधी एक चाबी खींच ली। ये क्या है? युवराज चीखा। महिर ने हंसते हुए कहा, वो जिंदा है, पर अब हमारी देवी है, अग्निकुल की रानी बनने वाली है। पर इस बार अंधकार के साम्राज्य में नवग्रह कुंजी का पहला रत्न जागता है। जैसे ही युवराज ने मां की झलक पाई, उसकी अंगूठी का पहला रत्न मंगल लाल होकर जल उठा। एक आवाज फिर गूंजी। अग्नि की पहली परीक्षा पूरी हुई। लेकिन बेटा, मां को बचाने के लिए तुझे स्वयं को मारना होगा। अगला पड़ाव, पाताल गुहाएं। युवराज के सामने अब एक और नक्शा था, जिसे उसने महिर की छाती पर खींचा हुआ पाया। पाताल गुहाएं। वह बुदबुदाया। जहां उसके पिता अंतिम बार देखे गए थे, जहां सच्चाई की कीमत मौत से ज्यादा थी। युवराज को क्या पता चलेगा अपने पिता के बारे में? मां को देवी बनाने वाला कौन है? और अग्निकुल की अगली परीक्षा क्या है? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4, पाताल गुहा और शापित योद्धा। जहां सच सांप की तरह लिपटा मिला। पाताल गुहा, धरती की कोख में छिपा युद्ध। रात के तीसरे पहर युवराज उस गुफा के द्वार पर खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था, जो वहां गया वो इंसान लौट कर नहीं आया। लेकिन युवराज अब इंसान नहीं रहा था। उसके अंदर नवग्रह कुंजी जल रही थी।
और माँ की एक झलक उसकी आंखों से हटती नहीं थी। द्वारपाल, एक शापित रक्षक। गुफा में घुसते ही चारों ओर गर्म धुआं, राख की गंध और सड़े हुए चमगादड़ों की चीखें थी। तभी सामने आया एक योद्धा, पूरी तरह पत्थर बना हुआ। उसने आंखें खोली। उसके शरीर पर समय की दरारें थीं, लेकिन उसकी तलवार अब भी चमक रही थी। तू कौन है जो अग्निकुल का रक्त लिए पाताल की दहलीज लांग आया? युवराज ने उत्तर नहीं दिया, बस अपनी हथेली आगे कर दी जहां अग्निचिन्ह जल रहा था। योद्धा झुक गया, पर उसकी आंखों में भय था। तुम्हारे पिता इसी रास्ते में मरे थे, और उनके रक्त से ही यह शाप मुझ पर पड़ा था। पिता का अतीत, एक अधूरी बलि। उस रक्षक ने बताया, तुम्हारे पिता विवान अग्निकुल एक बगावत के नायक थे। उन्होंने देवगृह की सत्ता के खिलाफ तलवार उठाई थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम्हारी मां संध्या को देवी बनाने की तैयारी हो रही थी। एक ऐसी बलि जो मांगती थी देह का त्याग और आत्मा की गुलामी। उन्होंने संध्या को बचाने की कसम खाई, पर इसी गुफा में उन्हें धोखा मिला और वो कभी लौटे नहीं। शाप की शक्ति, जब रक्षा मृत्यु बन जाए। रक्षक बोला, मैं उन्हें बचा सकता था, लेकिन डर गया, और उसी पल नवग्रहों ने मुझे शाप दिया। जब तक अग्निकुल का वारिस न लौटे, तब तक पत्थर बना रहूंगा। और अब रक्षक धीरे धीरे पिघल रहा था। उसके शब्द कांप रहे थे। मुझे मुक्त कर दो, अपने पिता का नाम लेकर। युवराज ने आंखें मूंद ली। मैं विवान अग्निकुल का पुत्र युवराज तुम्हें मुक्त करता हूं। रक्षक मुस्कराया और धूल बनकर बिखर गया। गुफा की दीवार पर लिखा नाम। दीवार पर एक नाम उकेरा हुआ था, अनल देव, और नीचे लिखा था, जिस दिन अग्निकुल का चिराग अनल देव की तलवार छू लेगा, अग्नि का द्वार फिर खुलेगा। युवराज ने तलवार उठाई, और तभी उसकी अंगूठी का दूसरा रत्न शनि नीला होकर जलने लगा। गुफा कांपने लगी। अग्निद्वार खुल गया था। एक पत्थर सरकता गया और एक अग्निपथ उभर आया, जहां से जलती हुई हवा बाहर आ रही थी। वो अग्निद्वार था। मां को वहीं ले जाया गया था, और वहीं से विनाश जन्म लेने वाला था। अनल देव कौन है? क्या युवराज अपने पिता के अंतिम क्षण देख पाएगा? और देवी बनने की वास्तविक प्रक्रिया क्या है? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 5, अग्निदेव की तलवार और रक्त का रहस्य। जहां एक पिता की आखिरी सांस एक बेटे के भाग्य को बदल देती है। अग्निपथ का पहला कदम। अग्निपथ के द्वार से जब युवराज भीतर दाखिल हुआ, तो सामने फैली थी एक दुनिया जो जल रही थी, पर राख नहीं बन रही थी। जैसे समय यहां ठहर गया हो। चारों ओर अग्निशिखाएं थी, धरती लावा की तरह गर्म, और हर दीवार पर अग्निकुल के प्रतीक खुदे हुए थे। युवराज की तलवार, अनल देव की तलवार, उसके हाथ में धीरे धीरे गर्म हो रही थी, जैसे वो उसे किसी की ओर खींच रही हो। युवराज का सामना अपने पिता की आत्मा से। एक कोना, जहां अग्नि मंद पड़ रही थी, वहां बैठी थी एक धुंधली आकृति, कमजोर लेकिन आंखों में तेज। वह थे विवान अग्निकुल। तू आ गया, मेरे रक्त का उत्तराधिकारी, मेरी अधूरी लड़ाई पूरी करने। युवराज घुटनों के बल झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे, गले में सिसकी। पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था? विवान की आत्मा मुस्कराई। मैंने तुझे नहीं छोड़ा बेटा। मुझे तेरी मां को बचाने के लिए इस अग्निपथ में कैद होना पड़ा। बलिदान की कथा, देवी संध्या की अग्नि परीक्षा। विवान बताने लगे, तेरी मां को अग्निदेवी बनाने की तैयारी देवगृह द्वारा की जा रही थी, पर वो एक छल था जिसमें देवी बनाना नहीं, बलिदान देना पड़ता है। वे संध्या को अग्निकुल की आखिरी रक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी आत्मा को नवग्रहों के अधीन कर एक शाश्वत शक्ति बनाना चाहते थे। बिना इच्छा, बिना प्रेम,
बिना जीवन। मैंने उन्हें रोका, पर जब अग्निद्वार खुला, उन्होंने मुझे इस अग्निपथ में बांध दिया ताकि कोई और सच तक न पहुंच सके। पुत्र की अग्निपरीक्षा शुरू। अब तुझे 3 अग्निपरीक्षाएं देनी होंगी, तभी तेरी मां जीवित लौटेगी। और अगर तू असफल हुआ तो अग्निदेवी बनते ही वह तुझ पर ही वार करेगी, क्योंकि वह तुम्हें पहचानेगी ही नहीं। युवराज की सांसें थम गईं। तो मैं अपनी मां को बचाने जाऊं या किसी अग्निशक्ति से युद्ध करने? तू सच्चा पुत्र है, युवराज। और जो पुत्र मां के लिए लड़े वह देवों से भी बड़ा होता है। अनल तलवार जल उठी। विवान ने अपनी आत्मा से तलवार में अग्निशक्ति भर दी। अब वह अनल तलवार आग की लपटों से घिरी थी। अब जा बेटा, पहले द्वार की ओर, जहां तुझे मिलेगा पहला रक्षक, कृतांत, जो समय से भी तेज चलता है। कौन है कृतांत और क्यों वह युवराज को हराना चाहता है? क्या मां की स्मृति अब भी बची है उसके भीतर? और क्या अग्निकुल का इतिहास सचमुच वैसा ही है जैसा बताया गया था? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, कृतांत, समय का रक्षक, मृत्यु का सेवक। जहां हर पल महंगा है और एक क्षण की चूक सब कुछ छीन सकती है। अग्निपथ की पहली परीक्षा। युवराज अग्निपथ की गहराइयों में आगे बढ़ता है। चारों ओर लावे की लहरें, पर अब अग्नि शांत लग रही थी। सिर्फ एक आवाज थी, खिक खिक खिक, जैसे कोई अदृश्य घड़ी चल रही हो। अचानक सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, यहां समय मरता है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगी और सामने आया वह जिसका नाम सुनकर देव भी कांपते थे। कृतांत का प्रवेश। काले वस्त्र, धधकती आंखें और हाथ में एक सुई जैसी तलवार। वह मुस्कराया। स्वागत है। मृत्यु के समय में तू अगर एक पल भी देरी करेगा तो तेरा बचपन, तेरा प्रेम और तेरी मां सब भुला दिए जाएंगे, जैसे कभी थे ही नहीं। कृतांत, वह जो समय से तेज चलता है और हर योद्धा के भीतर उसका सबसे बड़ा डर ढूंढता है। युवराज की सबसे कमजोर स्मृति खुलती है। जैसे ही तलवारें टकराईं, युवराज के सामने एक दृश्य तैर गया। मां की गोद में लेटा हुआ वह बच्चा, जो हर रोज इंतजार करता था कि पिता कब लौटेगा। और फिर एक दिन मां की कोख खाली हो गई और उसका बचपन छिन गया। कृतांत हंसा। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है तेरी स्मृति, और मेरी ताकत है तुझे उसी में फंसाना। युवराज का प्रतिकार। लेकिन अब युवराज सिर्फ स्मृतियों का कैदी नहीं था। उसके भीतर जल रही थी अनल तलवार, जो समय की सीमाएं तोड़ सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद की, सांसों को स्थिर किया और कहा, मां के लिए लड़ने वाला बेटा न अतीत में फंसता है, न भविष्य से डरता है। तलवार फिर चली, इस बार कृतांत की गति से भी तेज। धधकती हुई अनल रेखा। कृतांत की छाती चीर गई। कृतांत की हार और एक रहस्य। कृतांत गिरा, पर मरते मरते उसने कहा, तेरे मार्ग में जो रक्षक आएंगे वे तुझसे नहीं हारेंगे। वे हारेंगे उस प्रेम से जो तेरी तलवार में बहता है। लेकिन चेतावनी है, अग्निदेवी अब देवी नहीं रही। वह एक शून्य है जो हर चीज को निगलने आया है, यहां तक कि तुझे भी। और फिर वह राख बन गया। अगला द्वार खुला। अब युवराज के सामने खुला द्वितीय अग्निद्वार, जहां उसका सामना होगा एक ऐसे रक्षक से जिसे वह जानता है, जिसे वह कभी प्यार करता था और जिसने उसे धोखा दिया। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 7, अग्निकुल का छल, जब अपनों ने घाव दिया था। जहां अग्नि से ज्यादा जलाता है विश्वासघात। अग्निद्वार का दूसरा रक्षक। जैसे ही युवराज ने द्वितीय अग्निद्वार पार किया, चारों ओर लाल धुंध छा गई। धरती कांपने लगी और एक परछाई सामने उभरने लगी।
उसकी चाल जानी पहचानी थी, उसकी तलवार की धार भी परिचित, और आंखों में वही तपिश जो कभी युवराज के सबसे करीबी दोस्त की थी। हाँ, वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन था, युवराज का शिष्य, जिसे उसने कभी भाई माना था। दोस्ती या धोखा? आर्यन मुस्कराया, पर उसमें प्रेम नहीं था। युवराज, तू मुझे भूल गया? या तेरी याददाश्त भी उसी वक्त जल गई थी जब तूने मुझे छोड़ा था? युवराज की आंखों में भ्रम था। तू मेरा भाई था, आर्यन। फिर इस द्वार का रक्षक कैसे बन गया? आर्यन की हंसी गूंजने लगी। क्योंकि तूने ही मुझे अकेला छोड़ा था और अग्निदेवी ने मुझे अपनाया। तू उत्तराधिकारी बना, मैं भूल बन गया। एक युद्ध, पर अपनों के बीच तलवारें चलीं, लेकिन यह युद्ध शत्रुओं का नहीं, अधूरे रिश्तों का था। हर वार में वे दिन थे जब दोनों ने साथ युद्ध लड़ा था। हर चोट में वो यादें थी जब आर्यन ने युवराज की रक्षा की थी। पर अब आर्यन सिर्फ रक्षक नहीं था, वह अग्निकुल की योजनाओं का हिस्सा था, जिसमें युवराज को मारना लिखा था। युवराज का अंतर्द्वंद्व। युवराज की तलवार धीमी पड़ने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। क्या मैं अपनों के खिलाफ भी लड़ूंगा? आर्यन ने चिल्लाकर कहा। यही कमजोरी तुझे मिटा देगी, और यही कारण है कि तू कभी अग्निवीर नहीं बन सकता। युवराज गिरा, पर तभी उसकी मां की आवाज गूंजी। बेटा, सच्चाई के लिए जब अपनों से लड़ना पड़े तो मत हिचकना, क्योंकि जो साथ छोड़ दे वो अपना नहीं होता। युवराज का पुनर्जन्म। अचानक युवराज के भीतर अनल शक्ति की लहर दौड़ गई। उसने आंखें खोलीं और पहली बार रोते हुए तलवार चलाई। एक बार, और आर्यन की तलवार टूट गई। आर्यन घुटनों पर गिरा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में कड़वाहट। तू जीत गया, पर मैं मरा नहीं। अग्निदेवी ने वादा किया है, अगला दरवाजा मेरा बदला लेगा और तुझसे वो छीन लेगा जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है। तीसरा अग्निद्वार खुला। पीछे रह गया एक टूटा रिश्ता, और आगे खुला एक नया डर। त्रिताप द्वार, जहां 3 वेदनाएं एक साथ परीक्षा लेंगी, प्रेम, पीड़ा और पाप। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 8, त्रिताप द्वार। जब प्रेम, पीड़ा और पाप टकराते हैं, जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो वो ही सबसे बड़ा इम्तिहान बनता है। तीसरा द्वार एक दर्पण से बना था। युवराज जब तीसरे द्वार तक पहुंचा तो सामने एक अद्भुत दृश्य था। ना कोई रक्षक, ना कोई युद्ध की आवाज, बस एक विशाल दर्पण जो जलती हुई अग्नि से घिरा था। उस दर्पण में वो अपना प्रतिबिंब नहीं देख रहा था, बल्कि अपना अतीत, अतीत का कटाक्ष। दर्पण में पहली छवि उभरी, उसकी मां रानी अवन्या। वो रो रही थी और किसी के हाथ में तलवार थी। तुम इसे जन्म क्यों दे रही हो? आवाज थी महाराज यशवंत की, युवराज के पिता की। क्योंकि यह मेरा बेटा है, मेरा उत्तराधिकारी। पर राजा ने गरज कर कहा, यह मेरा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि यह उस आग की निशानी है जो मेरे आदेश के विरुद्ध जलाई गई थी। पाप की सजा। युवराज समझ गया, उसका जन्म एक बगावत था। उसकी मां ने उसे राज्य के नियमों के विरुद्ध जन्म दिया। एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार अग्नि की संतान या तो राज्य को बचाएगी या उसे जला देगी। राजा ने इसलिए कभी उसे गले नहीं लगाया। मैं तुझसे प्रेम करता रहा, युवराज बुदबुदाया, और तूने मुझे कभी अपनाया नहीं। प्रेम की परीक्षा। दूसरी छवि में वो थी, यवनी, जिसे युवराज ने बचपन से चाहा था, जिसकी हंसी उसके लिए दुनिया थी। पर अब वो एक और के साथ खड़ी थी। माफ करना, युवराज, तुम्हारे दिल में राज्य था, मेरे लिए वहां जगह नहीं बची थी। एक तीर उसके दिल से होकर निकला। प्रेम खो चुका था,
पीड़ा का स्वरूप। अब तीसरी छवि आई। एक बच्चा, कमजोर, सहमा हुआ, किसी अंधेरी जेल में बंद। माँ, माँ कहाँ हो? वो रोता रहा। युवराज की रूह कांप गई। ये कौन है? क्यों लग रहा है जैसे ये मुझसे जुड़ा हो? तभी दर्पण में एक ज्वाला उठी और एक रहस्य उभरा। यह तुम्हारा बेटा है, जिसे तुम्हारी माँ ने बचाया और छुपाया, क्योंकि तुम्हारे राजकुमार बनने की राह में वो सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। अब निर्णय तेरा है। तीनों त्रास दिया उसके सामने खड़ी थी। एक, उसकी माँ का झूठ। 2, यवनी का प्रेम धोखा। 3, उसके बेटे का अस्तित्व। अब चुनो युवराज। एक आवाज गूंजी, इनमें से एक को छोड़ना होगा, तभी चौथा द्वार खुलेगा। प्रेम, पीड़ा या पाप, किसे त्यागोगे? अंदर युद्ध चल रहा था। युवराज चुप था, उसका मन टूट चुका था। पर तभी उसके बेटे की चीख दोबारा गूंजी, माँ, कोई है? युवराज की आंखें भीग गईं। मैं हूं, और अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। अग्निद्वार खुला। युवराज ने हाथ बढ़ाया और दर्पण टूट गया। अग्नि शांत हो गई। अगला द्वार अब खुल गया था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 9, अग्निशपथ। जब वचन बनता है अस्त्र और आत्मा बनती है युद्धभूमि, जहां हर शपथ आत्मा की एक परत को जला देती है। द्वार खुल चुका था। तीसरे द्वार को पार करते ही युवराज एक वीरान कक्ष में पहुंचा। ना दीवारें, ना आकाश, बस चारों ओर अग्नि की लपटें और एक विशाल अग्निवृत्त। बीच में एक अग्निवेदी, जिसके सामने बैठा था एक वृद्ध सन्यासी, जिसकी आंखें बुझी हुई लगती थी, पर आत्मा जैसे धधक रही हो। वचन देने से पहले सोचो युवराज, अब समय है अग्निशपथ का। सन्यासी बोला, यह वो शपथ होगी जो केवल रक्त से नहीं, आत्मा से निभाई जाती है। एक बार लिया तो जीवन फिर तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि अग्निकुल का होगा। शपथ का अर्थ। सन्यासी ने 3 दीपक जलाए। हर दीपक एक शपथ का प्रतीक था। 1, प्रथम दीपक, सत्य की रक्षा। 2, द्वितीय दीपक, परछाइयों से लड़ाई। 3, तृतीय दीपक, अपनों का त्याग। इन तीनों में से किसी एक शपथ को अपनाओ और अग्निकुल के उत्तराधिकारी बनो। पर याद रहे, हर शपथ की कीमत एक त्याग होगी। युवराज का द्वंद्व। युवराज शांत बैठा रहा। मन में आंधियां चल रही थी। सत्य की रक्षा, तो फिर अपने पिता के झूठ को उजागर करना होगा। परछाइयों से लड़ाई, तो शायद उसे अपनी मां से भी टकराना पड़ेगा, जिसने उसे बचाने के लिए कई अंधेरे सौदे किए थे। अपनों का त्याग, क्या वो अपने पुत्र को या यवनी को छोड़ पाएगा? मैं चुनता हूं। एक लंबी चुप्पी के बाद युवराज ने आंखें खोली। मैं चुनता हूं परछाइयों से लड़ाई, क्योंकि जब तक अंधेरा जिंदा है, कोई शपथ, कोई सत्य और कोई प्रेम सुरक्षित नहीं है। अग्नि का रूपांतरण। जैसे ही युवराज ने शपथ ली, आसपास की अग्नि एक तेज भंवर में बदल गई। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी हथेली पर एक चिन्ह उभरा, जैसे कोई शेर अग्नि से निकलकर उसकी त्वचा पर बैठ गया हो। यह अग्निकुल की मुहर है। सन्यासी बोला, अब तो केवल राजकुमार नहीं, बल्कि एक अग्निवीर है। नया अस्त्र, शिखंड। अचानक वेदी की अग्नि से एक दिव्य तलवार निकली। शिखंड। यह तलवार केवल तभी उठेगी जब तेरा हृदय छल और भय से मुक्त होगा। अगर तू झूठ बोलेगा, तो यह तलवार खुद तुझे जला देगी। अगला संकेत। जैसे ही तलवार युवराज के हाथ में आई, आसमान से एक पत्थर गिरा, जिस पर लिखा था, जिससे तू भागा, वही अब तेरा रास्ता रोकेगा। अगला द्वार तुझे उसी के पास ले जाएगा, जिसका नाम तूने लेने से भी डर रखा है। नाम क्या था? युवराज की सांसें थम गईं। वो नाम था
अग्निशा, जिसका मतलब था वो जो अग्निकुल की सबसे बड़ी चूक थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 10, अग्निशा का पुनर्जन्म। जो मिटा दी गई थी इतिहास से, अब वही लिखेगी भविष्य। अतीत की राख से उठती एक परछाई। अग्निकुल की तीसरी गुफा से निकलते ही युवराज एक उपत्यका में पहुंचा, जहां हवा में राख की गंध थी और हर पेड़ जैसे जलकर अज्जला रह गया हो। यहां कोई जीवन नहीं था, सिर्फ एक सूनी हवेली जिस पर लिखा था, यहां कभी अग्निशा रहती थी। अग्निशा कौन थी? अग्निशा अग्निकुल की सबसे प्रतिभाशाली, विद्रोही और पहली अग्निवीरा, जिसने सदियों पहले पुरुष प्रधान कुल की परंपराओं को ललकारा। उसने पूछा था, अगर अग्नि तुम्हारी है तो मेरी क्यों नहीं? पर जवाब में उसे मिला बहिष्कार, गुमनामी और मृत्यु। अग्निशा की आत्मा जलती नहीं, जागती है। जैसे ही युवराज हवेली के अंदर गया, दीवारों पर अग्निशा की चित्रकारी थी। हर एक दृश्य में वो तलवार थामे लड़ रही थी, कभी अपनों से, कभी समाज से, और कभी खुद से। और फिर अचानक एक पल में सब कुछ थम गया। हवेली के केंद्र में एक अज्जली औरत की आकृति उभरी, आग के धुएं से बनी हुई, पर आंखें जलती हुईं। मैं अग्निशा हूं, जिसे इतिहास ने मिटाया, पर अग्नि ने सहेजा। अग्निशा का प्रश्न, तू अग्निवीर बन गया है? अग्निशा की आवाज गूंजी, पर क्या तू उस परंपरा से लड़ सकेगा जिसने मुझे भस्म कर दिया? युवराज चुप था। अग्निशा मुस्कुराई, अगर सच में अग्निकुल का उद्धार करना है तो सिर्फ तलवार नहीं, मुझे भी लौटाना होगा। अग्निपरीक्षा। अग्निशा ने सामने एक वृत्त खींचा और कहा, इस अग्निवृत्त में प्रवेश कर। अगर तेरा मन झूठा है तो तू राख बन जाएगा, पर यदि तेरा हृदय निर्दोष है तो तू मुझे मेरी देह लौटा सकेगा। युवराज एक पल रुका, पर फिर वह अग्निवृत्त में कूद पड़ा। आग में से पुनर्जन्म। जैसे ही वह अग्नि में समाया, धुआं चारों ओर फैल गया। युवराज की चीखें गूंजने लगी, पर वो गिरा नहीं, बल्कि आग की लपटों के बीच दो हथेलियां उठीं और उनमें से उभरी एक स्त्री, गहरे केसरिया वस्त्रों में, तेज तर्रार आंखें और सिर पर अग्निकुल का चिन्ह। मैं लौट आई हूं, उसने कहा। अग्निशा अब सिर्फ एक परछाई नहीं, बल्कि अग्निकुल का न्याय है। अग्निशा और युवराज का गठबंधन। अग्निशा युवराज के सामने खड़ी हुई। तू अग्निवीर है, पर मैं अग्निकुल की भूल हूं। अब हम दोनों को साथ चलना होगा। युवराज ने सिर झुकाया और पहली बार किसी ने अग्निशा को आदर से प्रणाम किया। रहस्य की परत खुलती है। दीवार पर एक अग्निलिपि चमकी, जिसे मृत मान लिया, वो ही अब जीवितों को मार्ग दिखाएगा। अग्निशा का पुनर्जन्म पूरा हुआ, पर उसके साथ ही खुला एक रहस्य कि अग्निशा की मृत्यु का कारण कोई परंपरा नहीं, बल्कि एक विश्वासघात था, अपने ही रक्त का। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।